दोस्तों, हम सभी ने अब तक यही सुना और समझा है कि जीवन में अच्छे कर्म करने वाले लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म करने वाले लोगों को नर्क भोगना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे क्रूर, अहंकारी और दुष्ट चरित्र के रूप में पहचाने जाने वाले दुर्योधन को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी? जी हाँ, यह बिल्कुल सत्य है। अब सवाल यह उठता है कि जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चला, जिसने अन्याय और पाप किए, वही स्वर्ग कैसे पहुंच सकता है? आखिर ऐसा क्या कारण था कि दुर्योधन को स्वर्ग मिला? आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और महाभारत के इतिहास को फिर से खंगालना होगा। महाभारत इस शब्द का नाम सुनते ही हमारे मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध की वो भयंकर छवि उभरने लगती है, जहां धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम हुआ। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह अच्छाई और बुराई की टकराहट थी, न्याय और अन्याय की परीक्षा थी। इस युद्ध में कई महाबली योद्धा शामिल थे: श्री कृष्ण, अर्जुन, कर्ण, भीम, भीष्म पितामह और कई अन्य वीर, जिनकी गाथाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक खास व्यक्ति न होता तो शायद यह युद्ध कभी हुआ ही नहीं होता? यह वही व्यक्ति था जिसकी जिद, अहंकार और द्वेष की आग ने महाभारत की चिंगारी को सुलगाया। कौरवों का सबसे बड़ा राजकुमार, पांडवों का चचेरा भाई दुर्योधन। दुर्योधन केवल एक नाम नहीं था, बल्कि यह अहंकार, अधर्म और हठ का प्रतीक था। उसकी रगों में सत्ता की प्यास और पांडवों के प्रति ईर्ष्या इतनी गहरी थी कि वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। उसने पांडवों को अपमानित किया, छल से उनका राजपाट छीना, उन्हें वनवास भेजा और द्रौपदी के चीरहरण जैसे घृणित पाप तक किए। महाभारत का युद्ध समाप्त हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर जैसे महान व्यक्तित्व इस संसार को पहले ही त्याग चुके थे। श्री कृष्ण भी अपनी लीला समाप्त कर चुके थे और उनका अवतार पूर्ण होने के बाद वे इस धरती से बैकुंठ लौट चुके थे। इधर हस्तिनापुर के सिंहासन पर राजा परीक्षित विराजमान हो चुके थे, जिन्हें युधिष्ठिर ने अपनी गद्दी सौंप दी थी। अब पांडवों के लिए इस दुनिया में कुछ भी शेष नहीं रह गया था। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया, सशरीर स्वर्ग जाने का। धर्मराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ऊंचाइयों की ओर चल पड़े। यह यात्रा केवल एक चढ़ाई नहीं थी, बल्कि यह पाप और पुण्य की परीक्षा थी। जिन्होंने जीवन में कोई भी पाप किया था, वे इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर सकते थे। और यही हुआ। एक एक करके सभी पांडव और द्रौपदी मार्ग में गिरते गए और मृत्यु को प्राप्त हुए। अब केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही बचे थे। वे अपनी सच्चाई और धर्मपरायणता के कारण आगे बढ़ते रहे। उनके साथ सिर्फ एक कुत्ता था, जो पूरी यात्रा में उनके साथ बना रहा। जब युधिष्ठिर तमाम कठिनाइयों को पार कर सशरीर स्वर्ग पहुंचे, तो उन्होंने सोचा था कि वहां उन्हें पवित्र आत्माएं, धर्मात्मा महापुरुष और उनके स्वर्गीय परिजन मिलेंगे। लेकिन जो दृश्य उनके सामने था, वह उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने स्वर्ग में दिव्य प्रकाश से घिरे देवताओं को देखा। चारों ओर सुख, शांति और आनंद का वातावरण था। लेकिन तभी उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसे देखकर वे स्तब्ध रह गए। दुर्योधन वहां एक स्वर्णिम सिंहासन पर विराजमान था। युधिष्ठिर को यह देखकर गहरा झटका लगा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर अधर्म का साथ दिया, जिसने छल, कपट और अन्याय किए, जिसने पांडवों को वनवास दिलाया, उनकी पत्नी का अपमान किया, वही दुर्योधन स्वर्ग में कैसे हो सकता है? क्रोधित होकर उन्होंने देवताओं से प्रश्न किया, यह कैसा न्याय है? यह कैसा धर्म है? जीवन भर जिसने अधर्म का साथ दिया, जो पापी और निर्दयी था, वह यहाँ स्वर्ग में कैसे आ सकता है? हमने तो सुना था कि केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले ही स्वर्ग में स्थान पाते हैं, तो फिर दुर्योधन को यह स्थान क्यों मिला? युधिष्ठिर के क्रोध को देखकर स्वर्ग में उपस्थित सभी देवता चिंतित हो उठे। देवताओं ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन युधिष्ठिर का आक्रोश कम नहीं हो रहा था। वह किसी भी तर्क को सुनने को तैयार नहीं थे। उनके लिए यह अन्याय था, धर्म का अपमान था। तभी वहां महामुनि नारद जी प्रकट हुए।
उनकी तेजस्वी उपस्थिति से वातावरण शांत हो गया। सभी देवता उनकी ओर देखने लगे और युधिष्ठिर भी उनका आदरपूर्वक स्वागत करते हुए बोले, हे महामुनि, क्या यह न्याय है? क्या यह धर्म है? दुर्योधन जैसा पापी व्यक्ति जिसने छल, कपट, अधर्म और अन्याय किए, वही स्वर्ग में कैसे स्थान पा सकता है? यह कैसी लीला है? नारद जी ने युधिष्ठिर को शांत करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, मैं समझ सकता हूं कि यह दृश्य आपको विचलित कर रहा है, परंतु सत्य वही नहीं होता जो दिखाई देता है, बल्कि सत्य वह होता है जिसे हृदय से समझा जाए। हे धर्मराज, दुर्योधन ने जीवन भर अधर्म किया, किंतु जब युद्ध का समय आया तो उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन किया। उसने अपने कर्तव्य से कभी मुंह नहीं मोड़ा। महाभारत के युद्ध में वह अंतिम क्षण तक डटा रहा। उसने युद्ध भूमि में वीरता दिखाई, भय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया और अंत तक क्षत्रिय धर्म का पालन किया। उसने अपने प्राणों की चिंता किए बिना युद्ध किया, अपने राज्य के लिए, अपने वचन के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, और यही उसकी मुक्ति का कारण बना। क्षत्रिय धर्म कहता है कि जो योद्धा रणभूमि में अपने जीवन का उत्सर्ग करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यही कारण है कि दुर्योधन अधर्म का भागीदार होने के बावजूद अपने क्षत्रिय धर्म के कारण स्वर्ग में स्थान प्राप्त कर सका। नारद जी ने युधिष्ठिर को आगे समझते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, जब कोई व्यक्ति स्वर्ग में आता है तो वहां उसकी पुरानी शत्रुता समाप्त हो जाती है। यहां न कोई मित्र होता है न शत्रु, यह केवल कर्मों का फल भोगने का स्थान है। इसलिए आपको अब दुर्योधन के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। युद्ध भूमि में अपने शरीर की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त करना ही क्षत्रिय का धर्म है, और इसी धर्म का पालन करते हुए दुर्योधन ने मृत्यु को स्वीकार किया। नारद जी की बातें सुनकर युधिष्ठिर को यह समझ में आ गया था कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों प्राप्त हुआ। बाद में जब युधिष्ठिर की भेंट महाबली भीम से हुई तो भीम ने आश्चर्य से पूछा, भैया, दुर्योधन ने तो पूरी जिंदगी पाप और अधर्म में ही बिता दी। उसने हमेशा छल कपट किया, अन्याय किया और द्रौपदी का अपमान किया, फिर वह स्वर्ग का अधिकारी कैसे बन सकता है? युधिष्ठिर मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, भीम, यह सत्य है कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर चला और उसने कई पाप किए, लेकिन उसके अंदर एक चीज ऐसी थी जो बहुत कम लोगों में होती है। उसका लक्ष्य पूरी तरह स्पष्ट था। उसने अपने उद्देश्य को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए, चाहे वे उचित हों या अनुचित। समस्या यह थी कि उसे बचपन से ही सही संस्कार नहीं मिले। उसने सत्य का मार्ग कभी नहीं चुना क्योंकि उसे यह सिखाया ही नहीं गया था। लेकिन इसके बावजूद जो उसका मकसद था उस पर वह अंतिम क्षण तक अडिग रहा। युद्ध भूमि में उसने कायरता नहीं दिखाई, वह डटा रहा। उसने संघर्ष किया और एक सच्चे योद्धा की तरह वीर गति को प्राप्त किया। यही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई थी और यही कारण है कि उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। भीम यह सुनकर कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, तो क्या केवल अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने से व्यक्ति को स्वर्ग मिल सकता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, यदि वह लक्ष्य धर्म के मार्ग पर हो तो निस्संदेह, लेकिन यदि कोई अधर्म के मार्ग पर भी अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है तो उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। दुर्योधन को क्षत्रिय धर्म निभाने के कारण स्वर्ग तो मिला, लेकिन वह देवत्व को प्राप्त नहीं कर सका। धर्म हमेशा व्यक्ति के संकल्प और कर्मों को एक साथ तौलता है। यही महाभारत की सबसे बड़ी सीख है। अब यह सवाल आप पर है, क्या आपको लगता है कि दुर्योधन को स्वर्ग मिलना सही था? कमेंट में अपनी राय बताएं और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह कथा आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो को मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।